ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय। आज का जो प्रसंग है वो लक्ष्मी के विषय में है, आत्महीनता के विषय में है। किसी समय में व्यक्ति धनवान रहता है और कुछ समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का धन चला जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है। तो जब व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव होता है तो वो बड़ा पीड़ित होता है, धन के दिनों को याद करके और निर्धनता पर रोता है, आत्महीनता मन में लेकर के आता है। और ऐसे में व्यक्ति कहाँ तक चला जाता है? अधम कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रसंग को लेने से पूर्व जो क्रमशः श्लोक हैं, जो बहुत अच्छी व्यवहार की शिक्षाएं देते हैं, उन श्लोकों का पाठ करते हैं। तो पहला जो श्लोक है वो ये कहना चाह रहा है कि जल्दी उठो। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, सुबह सुबह की हवा और लाख रुपए की दवा। अब जब कहा जाता है कि भाई जल्दी उठो, सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उठो, तो पूछते हैं भाई उठ करके क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? तो थोड़ी बात बता दी जाती है कि चलो सैर करेंगे, आधा घंटे 1 घंटे वॉक करेंगे। तो दौड़ने वाले दौड़ते हैं और पैदल चलने वाले पैदल चलते हैं। फिर कुछ और लोग होते हैं, वो मैट लेकर के जाते हैं, चटाई लेकर के जाते हैं और आसन व्यायाम करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसा तो प्रायः सब लोग करते हैं धीरे धीरे। फिर कुछ लोग सुबह उठ करके कुछ कामों को निपटाते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। कुछ लोग उठ करके पढ़ाई करने लग जाते हैं। कुछ लोग जल्दी इसलिए उठते हैं कि उनको लंबी यात्रा करनी है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि अगर सुबह उठना है तो क्या करना है, ये आज जानने की आवश्यकता है। शास्त्र कह रहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। ये करो, क्या करो कि मनुष्य ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, रात्रि के अंतिम प्रहर में उठ जावे। जो अंतिम प्रहर है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ जावे। उठ करके क्या करे? तो कह रहे हैं धर्म अर्थौ, धर्म और अर्थ का चिंतन करना है। क्या धर्म, क्या अर्थ? भाई पैसे की चिंता तो सब करते हैं, बैलेंस देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं और आय व्यय सारी चीज़ें देखते हैं। और पैसे आज कहाँ से कमाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पैसा दिया जाएगा, इस बात की तो चिंता करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या चिंतन करना है? तो कहा कि धर्म, धर्म पालन। आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आप किस वर्ण में दीक्षित हैं, आप किस आश्रम के वासी हैं, और उस आश्रम में भी आपका क्या पद है। उस पद को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? धर्मः सने संचुनियात्, धर्म का धीरे धीरे संचय करना है, धर्म को एकत्रित करना है, धर्म को चुनना है। तो वो कैसे होंगे? तो उसके लिए नित्य क्रिया कही कि नित्य क्रिया करनी चाहिए। बोले क्या? बोले सबसे पहले ब्रह्म संध्या करो,
अग्निहोत्र करो, बलि वैश्व देवयज्ञ करो, परोपकार का कार्य करो, दान करो, उसके बाद अर्थ का चिंतन करो। तो डेली रूटीन हमारा ये होना चाहिए कि जब हम उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का हम ध्यान करें, देवताओं का सत्कार करने हेतु हम अग्निहोत्र करें, पशु पक्षियों पर जो अपने से दीनहीन हैं, छोटे हैं, उन पर हम दया का भाव रखते हुए उनके प्रति बलि वैश्व देवयज्ञ का पालन करें, परोपकार के कार्य करें, गायों को चारा खिलावें। और जो घर में बड़े हैं, माता पिता गुरु आचार्य, जो भी घर में बड़े लोग हैं, उनको हम उठ करके नमस्कार करें। तो इस धर्मपूर्वक व्यवहार का पहले पालन करें, और इस धर्मपूर्वक व्यवहार का पालन करते हुए, चूंकि धर्म आपने पहले लिया है, तो जो अर्थ है वो धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा। अब ईश्वर की आराधना की है, पूजा की है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, माला की है, जप किया है, हवन किया है, और अर्थ अशुद्ध हो, अर्थ का चिंतन अशुद्ध हो, तो फिर वो जो धर्म कार्य किया उसका क्या महत्व रहा, क्या लाभ रहा। प्रायः लोग सुबह उठ करके धर्म कार्य इसलिए करते हैं कि अर्थ में वृद्धि हो, अर्थ की वृद्धि को ध्यान में रख करके धर्मानुष्ठान करते हैं। और अगर अर्थ समुचित रूप से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो व्यक्ति धर्म कार्य नहीं करता। जब उसके अर्थ में अड़चन आती है, बाधा आती है, परेशानी आती है, तब वो भगवान को सुमिरता है। गूगल पर भी सर्च करता है, टीवी पर भी कई सुबह सुबह मूर्ख बनाने वाले लोग आ जाते हैं, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ज्योतिष देखने वाले, उनको कॉल करता है, राशिफल देखता है पेपर निकाल करके, और क्या करता है, दिन में समय निकाल करके किसी ज्योतिषी के पास जाता है, किसी अनुष्ठान वाले के पास जाता है, और उससे जाकर के पूछता है, जी कुछ ऐसा पूजा पाठ, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा व्रत बता दो जिससे मेरा धन बढ़ जाए, जो पैसे की रुकावट है, व्यापार में जो मार चल रही है, मारा मारी चल रही है, जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसा माध्यम बता दो, कुछ ऐसा मार्ग बता दो, तो जिससे मेरा काम चल पड़े। तो इसलिए व्यक्ति धर्म चिंतन करता है, धर्मानुष्ठान करता है, अर्थ को ध्यान में रख करके। पर यहां पर ये कह रहे हैं कि आप धर्म को प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। तो जब व्यक्ति धर्म को प्राथमिकता देकर के कार्य करेगा तो अर्थ उसका धर्मपूर्वक होगा, अनर्थपूर्वक नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिगाड़ के चांसेस हैं वो किसमें, अर्थ में है। पैसा कमाने में सर्वाधिक व्यक्ति अधर्म का साथ देता है, अधर्म का सहयोग लेता है। अधर्म पूर्वक व्यक्ति अर्थ कमाना चाहता है। तो कह रहे हैं कि यदि गृहस्थ द्विज सुखी रहना चाहे, गृहस्थ को उत्तम और सुखद बनाना चाहे, तो पहले वो समय पर उठे, उठ करके धर्म चिंतन करे, धर्म चिंतन करने के बाद वो अर्थ चिंतन करे। और वो अर्थ चिंतन कैसा होगा, धर्म पूर्वक, धर्म के अगेंस्ट नहीं, यानी जोड़ तोड़ की सरकार नहीं, सांठ गांठ नहीं करना है, ITUS नहीं करना, इसकी टोपी उसके सर नहीं करना है। धर्म पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, ईमानदारी से अर्थ के संग्रह पर विचार करें। फिर तीसरा काम क्या करना है, काय क्लेशान च तत्मूलान, शरीर संबंधी कष्टों और उनके उत्पादक कारणों पर विचार करें। दूसरा काम करना है कि शरीर में जो वर्तमान कष्ट है, रोग है, वो मानसिक रोग भी हो सकते हैं और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। तो ये जो व्याधियां हैं, इन व्याधियों का कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे तब तक हम कार्य को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए कारण पर फोकस करते हुए जो कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करने के उपायों का अनुष्ठान करना चाहिए। और तीसरा क्या करें, बुद्धि की शुद्धि के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए वेद तत्वार्थम एवं वेदोक्त उपदेश पर
अनुचिंतित चिंतन और आचरण करना चाहिए। चिंतन भी करें और उस पर आचरण भी करें। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे, आवश्यक कार्य करके धर्म अर्थ शरीर के रोगों और उनके कारणों को और परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण ना करे। ये बातें कहीं। उत्थाय आवश्यकम कृत्वा कृत शौचः समाहितः पूर्वाम संध्याम जपन तिष्ठेत स्वकाले च अपराम चिरम। उत्थाय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यकम कृत्वा दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य संपन्न करके, कृत शौचः स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र होकर, समाहितः एकाग्र चित्त होकर, पूर्वाम संध्याम प्रातःकालीन संध्या को जपन गायत्री आदि मंत्र सहित जपता हुआ, चिरम तिष्ठेत देर तक उपासना में बैठे, अर्थात दोनों समय की संध्योपासना शीघ्रता में ना करें अपितु लंबे काल तक करें। क्यों करें? ऋषयो दीर्घ संध्यत्वाद दीर्घम आयु अवाप्नुयु प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिम च ब्रह्म वर्चसम एव च। इसलिए करें, ऋषया मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों ने दीर्घ संध्यत्वाद देर तक संध्योपासना करने के कारण दीर्घम आयु प्रज्ञाम यशः कीर्तिम च ब्रह्म वर्चसम अवाप्नुयुः लंबी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्मतेज आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठें, आवश्यक दिनचर्या करें, शौचादि से निवृत्त हों और प्रभु का ध्यान करें। प्रातः वेला में गायत्री आदि के माध्यम से जप करें, चिंतन करें, मनन करें। क्यों करें? बोले आपको जल्दी काम नहीं निपटाना है, फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि 12 मिनट लगाए और संध्योपासना पूरी, 12 मिनट लगाए और अग्निहोत्र पूरा, 5 मिनट लगाए और गायत्री की माला पूरी। तो ऐसे दौड़ते भागते हुए जप नहीं करना है, संध्या नहीं करनी है, हवन नहीं करना है। ये जो कार्य हैं ये श्रद्धापूर्वक करने चाहिए, शांति से करना चाहिए, सुखपूर्वक करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? बोले इसी से तो ऋषि मंत्र दृष्टा बने, जिन्होंने लंबे काल तक बैठ करके प्रातः सायं काल में ईश्वर की उपासना की, उन्हीं को तो लंबी आयु प्राप्त हुई, उन्हीं की बुद्धि बढ़ी, उन्हीं का यश बढ़ा, उन्हीं की प्रसिद्धि बढ़ी और आध्यात्मिक ऊर्जा भी उन्हीं में बढ़ी। तो देखो उनकी बढ़ गई है तो तुम्हारी क्यों नहीं बढ़ेगी? इसलिए इन कामों को जल्दी ना करते हुए इन कामों को ध्यान से, सरलता से, प्रेम पूर्वक अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने क्या कहा कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ये बातें उन्होंने कही। अब कुछ बातें स्त्री के सम्मान के विषय में हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि 4th अध्याय में पदे पदे कुछ अलग अलग प्रकार की बातें गृहस्थों के लिए कही जाती रही हैं। एक फिल्म है जिसका टीजर लॉन्च हुआ है, हम 2 हमारे 12। तो बात आती है कि सनातन धर्म स्त्रियों का अधिक सम्मान करने वाला है या जो अन्य मतावलंबी हैं वो स्त्रियों का अधिक सम्मान करते हैं। तो पैरवी इस प्रकार से की जाती है कि कुरान वाले स्त्रियों की अधिक सुरक्षा करते हैं, अधिक सम्मान करते हैं, और जो हिंदू हैं उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें स्त्रियों के लिए अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, उनको दासी तुल्य माना गया है। तो इस प्रकार से कुछ भ्रांतियां उन लोगों के द्वारा प्रचारित की जाती हैं। तो जो मैंने बताया हम 2 हमारे 12 है, उसमें जो प्रसंग दिया है ट्रेलर में और हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात प्रसंगानुसार कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ कहा कि जब स्त्री रजस्वला हो तब उसके साथ समागम ना करें,
ना उसके साथ सोए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो बुद्धि, तेज, बल, नेत्र ज्योति और आयु ये सब घटते हैं। यानी पति के लिए कहा कि आप उनको रेस्ट करने दें, उनको आराम करने दें। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कहाँ तक ध्यान दिया गया है? बोले आप भोजन भी ना बनावें, भारी कार्य ना करें और लंबी यात्राएं भी ना करें, यहाँ तक ध्यान दिया गया। क्योंकि जब मासिक धर्म होता है तो रक्त का स्राव अधिक होता है, उससे जो है पेट में पीड़ा अधिक होती है, और जब व्यक्ति आंतरिक रूप से कष्ट पा रहा होता है तो उसका प्रभाव उसके मन पर जरूर पड़ता है। ये स्त्री का सम्मान है, ये स्त्री का सम्मान हमारे शास्त्र कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि आप मना नहीं कर सकते। कुरान की जो मान्यता वाले हैं वो क्या कहते हैं स्त्री के लिए कि आप मना नहीं कर सकते। तो देखो ये सम्मान की बात है, हमारा शास्त्र स्त्री के सम्मान की बात करता है, और ये पदे पदे यहाँ पर लिखा हुआ है और निषेध कर रखा है। और पुरुष को कह दिया कि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम चांडाल हो, यानी अधम हो, नीच हो, पापी हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा बुद्धि, तेज, बल और नेत्र ज्योति ये सब नष्ट होती है। संसर्ग जो क्रिया है शास्त्र में वो संतान उत्पत्ति के लिए है, हमसे बेहतर संतान हमको प्राप्त हो, यही गृहस्थ का कर्तव्य, कर्म और धर्म है। इसलिए शास्त्रकार ने ये कहा कि जो गृहस्थी है अगर वह भी ऋतुचर्या का पालन करता है तो वह भी ब्रह्मचारी है। व्यभिचार को रोकने के लिए और व्यभिचार को समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ गृहस्थ में अनेक प्रकार की मर्यादाएं कही गई हैं। दूसरे के साथ व्यभिचार तो दूर की बात, शास्त्रकार ये कहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ भी व्यभिचार नहीं करेंगे और पत्नी पति के साथ भी व्यभिचार कर्म नहीं करेंगे। इतनी मर्यादा की बातें, इतनी पवित्रता की बातें हमारे शास्त्रों में कही। अब कहा कि यदि आपको संतान उत्पत्ति करना है, संतान उत्पत्ति करना है तो कहा कि रजो दर्शन के 16 दिन, रजो दर्शन के बाद से 16 दिन इसके बीच में ही आपको संतान उत्पत्ति कार्य के लिए क्रियाकर्म करना है। लेकिन आप किनको छोड़ करके चले? अमावस्याम अष्टमी चा पौर्णमासी चतुर्दशीम ब्रह्मचारी भवे नित्यम ऋतौ स्नातको द्विजः। तो स्नातका द्विज, गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह ऋतौ अपि, पत्नी के ऋतुकाल की अवधि होते हुए भी, अमावस्याम अष्टमी पौर्णमासी चतुर्दशीम, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी इनको छोड़ करके सर्वथा ब्रह्मचारी रहे। तो ऋषि दयानंद जी संस्कार विधि के प्रसंग में इसी श्लोक के आधार पर कहते हैं कि जब ऋतुदान देना हो तब पर्व, अर्थात जो उन ऋतुदान के 16 दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी या अष्टमी आवे तो इसको छोड़ देवें। इसमें स्त्री पुरुष रति क्रिया कभी ना करें। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए एक बहुत बड़ा विजन हमारे शास्त्रों ने दिया। रज की शुद्धि, वीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि। भाई सब प्रकार की आप शुद्धि कर लो और विवाह के बाद भी पर्याप्त ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। कुशल वैद्य से वात, पित्त, कफ प्रकृति के अनुसार दोषों का निवारण करने का प्रयास करो और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि श्रेष्ठ संतति आवे। तो हमारे शास्त्रों में इस कर्म को भी पवित्र भावना से करने के लिए कहा और पूर्ण संयम के साथ जीवन को जीने के लिए कहा। तो इतना ध्यान हमारे शास्त्रों में दिया गया है और गृहस्थ के लिए बड़ी मर्यादाएं स्थापित की हैं। और अगर हम अपने शास्त्रों को छोड़ करके जो अन्य मतावलंबी हैं उनकी ओर देखें तो ना तो वहाँ पर स्त्री की सुरक्षा पर कोई चर्चा है, ना ही उसकी शिक्षा पर कोई चर्चा है, ना ही उसके मौलिक अधिकारों पर कोई चर्चा है और ना ही उसके सम्मान को लेकर के कोई चर्चा है। जब स्त्री के प्रति ही उनके पास कोई अच्छा विजन नहीं है तो स्त्री से उत्पन्न होने वाली जो संतति है उसके विषय में उनका क्या विजन होगा। तो एक तरफ आप महान भारत की सनातन परंपरा को देखें और दूसरी तरफ आप
देश विदेश में फैली जो सनातन परंपरा से इतर मान्यताएं हैं उनको देखें, उन सब का जीवन पशुवत है। जैसे पशुओं का जीवन होता है, स्वार्थी, लंपट, व्यभिचारी, और कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं। बस ऐसा ही पशुओं के जैसा व्यवहार उन लोगों का है। बताओ क्या पशु परिवार बसाते हैं? पशु कभी परिवार नहीं बसाता। बस बच्चे पैदा किया तो फिर भूल जाते हैं। जैसे अपने पास पालतू जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बैल, घोड़े, ये सब हमारे आसपास ही होते हैं। क्या वहां पर कोई रिश्तों की मर्यादा देखी जाती है? वहां पर कोई रिश्तों की मर्यादा नहीं देखी जाती, और ना ही उन पशुओं के अंदर कोई परिवारवाद होता है। कुछ समय के बाद सब भूल जाते हैं। यूरोपियन जो संस्कृति है उसमें परिवारवाद कहाँ है? कहाँ है परिवार की मर्यादा? कहाँ रिश्तों की मर्यादा है? हमारे यहाँ रिश्तों की मर्यादा है, हमारे यहाँ परिवारवाद है, हमारे यहाँ सदग्रस्त है। कारण क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन है, प्राचीन है, और हम ऋषियों के अनुकूल चलने वाले हैं। जो ऋषियों ने हमारे लिए उपदेश किया, उन उपदेशों को आत्मसात करते हुए हम जी रहे हैं। तो अपनी स्त्री के लिए तो कह दिया कि आपको यहाँ व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन केवल अपने लिए नहीं कहा, वो औरों के लिए कहते हैं। वैरिणम नोपसेवेत सहायम चैव वैरिणः अधार्मिकम तस्करम च परस्यैव च योषितम। नाश की जड़ कहना चाह रहे हैं, नाश का कारण कहना चाहते हैं, पतन का कारण कहना चाहते हैं कि देखो कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको संबंध नहीं रखने हैं, जिन पर आपको विश्वास नहीं करना है, जिनके साथ आपको मेल जोल नहीं रखना है। बोले कौन? वैरिणः, शत्रु, और वैरिणम सहायम, शत्रु के सहायक। जो हमारा बैरी है, जिसके अंदर हमारे प्रति विरोध भरा पड़ा है, ईर्ष्या द्वेष भरी पड़ी है, वो व्यक्ति, अथवा उसका मेल जोल रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो उसका सहायक है, जो उसका मित्र है। इन दोनों प्रकार के लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए, इनसे दूरी बनाए रखें। और किससे दूरी बनाए रखें? तो कह रहे हैं अधार्मिकम तस्करम च परस्य योषितम। अधार्मिक, जो धार्मिक नहीं है, आप धर्म का पालन करते हैं और वह धर्म का पालन नहीं करता, वो अधार्मिक। चोर, तस्कर, लुटेरे, डाकू, जो हनन करते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो पशुवत व्यवहार करते हैं, ऐसे चोरों को आप दूर से ही छोड़ दें। फिर क्या कहा? पराई स्त्री, दूसरे की पत्नी, इनसे मेल जोल ना रखें। तो इतने सारे जो लोग हैं, बैरी है, बैरी का सहायक है, अधार्मिक है, चोर है और पराई स्त्री है, अगर इनसे मेल जोल रखोगे अथवा इनमें से एक से भी मेल जोल रखोगे तो नाश अवश्यम भावी है। जैसे विषयों के विषय में कहा जाता है कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवीरेव पंचः एका प्रमादी सकथम न हन्यात यह सेवते पंचवीरेव पंचः। तो 5 विषय हैं और 5 विषयों पर कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग और मीन, ये 5 प्राणी हैं और एक एक विषय पर आसक्त होकर के ये अपने प्राण गंवा देते हैं। 5 क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। अब भले ही व्यक्ति में 5 ना हो लेकिन एक हो तो एक ही क्या करेगा? उसे डुबा देगा। तो ऐसे ही यहां पर कहा कि देखो बैरी है, बैरी का सहायक है, अधार्मिक है, चोर है और पराई स्त्री है, ये भी 5 है। इन 5 में से अगर एक का भी संग करोगे तो ये आपको डुबा देंगे। बैरी का साथ लोगे तो वो डुबा देगा, बैरी का सहायक होगा तो वो डुबा देगा, अधार्मिक व्यक्ति होगा तो वो डुबा देगा, चोर, तस्कर, डाकू, लुटेरे के साथ संबंध रखोगे तो वो भी लुटा देगा, और दूसरे की स्त्री होगी उसके साथ संबंध हुआ तो वो भी लुटा देगी। आपका सर्वस्व हरण वहां पर हो जाएगा। और ये सब काम कैसे हैं? ये आयु को घटाने वाले हैं। आपके जीवन पर, आपके प्राणों पर संकट आ जाएगा, इतना भयंकर कार्य है ये।
तो कह रहे ना ही दृशम अनायुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशम पुरुषश्चेह परदारोप सेवनम। गृहस्थ द्विज का एह लोके, इस संसार में पुरुषस्य अनायुष्यम ईदृशम किंचन ना ही विद्यते, पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं, यादृशम जैसा कि परदारा उपसेवनम, पर स्त्री से मेल जोल रखना या पर स्त्री गमन करना। एक गीत है कि पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, ये आदत है बुरी, आदत बदल डालो। ये आदत तो वो आग है जो अपना ही घर फूंके रहे। तो आप क्या सुनते हैं? रामायण सुनते हैं। रावण का परिवार खुशहाल है और स्वर्ण की लंका है, स्वर्णमयी लंका है, और बड़ा बलशाली है, प्रतापी है, वेदों का विद्वान है, सब कुछ है। सब कुछ जीवन में शांति से चल रहा है। जीवन में अशांति प्रवेश कब लाती है? जब रावण जैसा महाप्रतापी, ज्ञानी, बलशाली, अच्छा राजा, अच्छा पिता पराई स्त्री पर आसक्त हो जाता है। किस पर? देवी सीता पर आसक्त हो जाता है। तो यहां पर वन वे है, टू वे नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवी सीता भी उनके प्रति आकर्षित हो गई हैं, यहां वन वे है, और वन वे ने रावण को मरवा दिया। ध्यान देना, विचार करो क्या कहना चाह रहा हूं। वन वे ने एक तरफा, केवल एक व्यक्ति ने सोचा मात्र है, मंशा रखी मात्र है कि ये जो पराई स्त्री है इसको मैं अपनी पत्नी बना लूं, सेविका बना लूं, दासी बना लूं, मैं इससे भोग कर लूं, ये भाव मात्र आए हैं। और इन भावों ने क्या किया? एक देश में आग लगवा दी। एक देश मतलब उसके घर में, वो जहां का राजा था उस घर में उसने आग लगा दी। तो देखो, जो वन वे नहीं है, टू वे है। यानी स्त्री ने पुरुष के साथ मेलजोल रखा और पुरुष ने स्त्री के साथ मेलजोल रखा, तो यहां पर दोनों घरों में आग लगेगी। स्त्री के घर में भी आग लगेगी और पुरुष के घर में भी आग लगेगी। दोनों के परिवार डूबने वाले हैं, दोनों के परिवार मिलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि गृहस्थ द्विज इस संसार में एक काम ऐसा है जो उसकी आयु को घटा देगा, उसके बल को, उसके तेज को, उसके यश को, उसकी कीर्ति को, उसके धन को, उसकी इज्जत को, मान पान को, सबको नष्ट कर देगा। बोले क्या है? बोले परस्त्री सेवन। दूसरे की स्त्री के साथ मेलजोल रखेंगे तो सर्वस्व नाश हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, वन वे में रावण का सर्वस्व नाश हुआ। और आजकल क्या देखे जा रहे हैं कि दोनों तरफ से मेलजोल है, पर पुरुष के साथ और पर स्त्री के साथ परस्पर मेलजोल है। तो वहां पर क्या है कि दोनों ही घरों का नाश हो रहा है और अत्याचार और क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, उन्नत रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने और वो हम पर प्राउड करें, तो हमें शास्त्र की मर्यादा का पालन करना चाहिए, शास्त्र के उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बातें आज के प्रसंग में हमको सुनने को मिली शास्त्र के माध्यम से। जो लक्ष्मी का विषय था वो लक्ष्मी का विषय छूट गया है। लक्ष्मी के विषय को कल पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर अब हम विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।